हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ प्रेरणा पोखरा। वेलकम टू विजडम करियर एंट्रेंस इंस्टीट्यूट। बच्चों, मैं यहाँ पे आप लोगों को केमिस्ट्री पढ़ाती हूँ और केमिस्ट्री के अंदर अभी तक हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं और नेक्स्ट चैप्टर जो हम लोगों ने स्टार्ट किया है वो है आपका सॉलिड स्टेट। बच्चों, सॉलिड स्टेट के भी मैं 3-4 वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड कर चुकी हूँ आप लोगों के लिए। तो जल्दी से कमेंट करके मुझे बताओ कि आप लोगों ने वो वीडियो लेक्चर्स पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं, देखे हैं, जल्दी बताएं मुझे। बच्चों, जिन बच्चों ने वो वीडियो लेक्चर देखा है वेल एंड गुड, और जिन्होंने नहीं देखे हैं प्लीज आप लोग पे रिक्वेस्ट है कि लास्ट 2 लेक्चर्स आप लोगों को देख के आए। लास्ट 2 लेक्चर्स अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो ये चैप्टर आपको नहीं समझ में आएगा। बच्चों, आप पढ़ो नहीं, पढ़ो तो पूरा पढ़ो कि उस चैप्टर को हम लोग पूरा और अच्छे से कंप्लीट करें। इस तरीके से उसमें जी जान लगा दो। ऐसे नहीं एक देखा है दूसरा नहीं देखा है ये वो, तो उससे क्या होगा, कोई भी चैप्टर हमारा पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं होगा। तो या तो आप पढ़े ना, पढ़े तो पूरा कंप्लीट करें। जो लास्ट के वीडियो लेक्चर थे क्रिस्टल लैटिक्स के बारे में, उनमें मैंने बताया था यूनिट सेल के बारे में बताया था। आगे हम लोग जो आपका स्टार्ट कर रहे हैं वो यूनिट सेल के क्लासिफिकेशन से स्टार्ट करें कि अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन अ यूनिट सेल, कि यूनिट सेल के अंदर एटम्स का अरेंजमेंट कहाँ पे होता है। तो यहीं से बच्चों हम लोगों का लेक्चर स्टार्ट होगा। आज का है हमारा टॉपिक नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। पहली पॉइंट, यूनिट सेल क्या होती है सबको पता है। यूनिट सेल क्या होती है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी क्रिस्टल विच इज कंटिन्यूसली रिपीटेड। किसी भी क्रिस्टल लैटिक्स का वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो कि कंटिन्यूसली रिपीट होता है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिट सेल बोलते हैं। और ये सारी बात चल रही थ्री के अंदर। यूनिट सेल आप लोगों के 2 टाइप्स की होती है, प्रिमिटिव यूनिट सेल और एक होता है सेंटर यूनिट सेल। बट सेंटर यूनिट सेल आप लोगों को और डिफाइन किया गया है 3 टाइप्स के अंदर। प्रिमिटिव यूनिट सेल जहाँ पे एटम्स का अरेंजमेंट किया जाता है ओनली एंड ओनली कॉर्नर्स पे। सेंटर यूनिट सेल जहाँ एटम्स का अरेंजमेंट किया जाता है एटम्स, मॉलिक्यूल्स या आयंस का सेंटर पे। सेंटर यूनिट सेल 3 टाइप्स की होती है, बॉडी सेंटर जहाँ बॉडी के सेंटर पे अरेंजमेंट किया जाता है, फेस सेंटर जहाँ फेस के सेंटर पे अरेंजमेंट किया जाता है, एंड सेंटर जहाँ पे उनके एंड पे आप लोगों का अरेंजमेंट किया जाता है। ठीक है, तो अब जब हम लोग अरेंजमेंट कर रहे हैं तो किसका अरेंजमेंट कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे अरेंजमेंट करते हैं आप लोगों के एटम्स, मॉलिक्यूल्स या आयंस का अरेंजमेंट कर रहे हैं। जब आप एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस का अरेंजमेंट कर रहे हैं बच्चों, तो अब कहाँ कहाँ पे अरेंजमेंट होगा यूनिट सेल में, कितने एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस वहां पे आप लोगों के आएंगे, इसको हम लोगों को आपको पढ़ना है। तो टॉपिक क्या है, एटम, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। एक यूनिट सेल के अंदर कितने नंबर ऑफ एटम्स आपके प्रेजेंट होते हैं, तो इसको हम लोग यहाँ पे आपका देखते हैं। और ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये आपको याद रखना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा अच्छे से। फर्स्ट है बच्चों हम लोग का सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे चेक करो बच्चों, मैं एक स्ट्रक्चर यहाँ पे आप लोगों का बना रही हूँ। 3D के अंदर बात चल रही है, ये 3D के अंदर मैंने सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर, एक हम लोगों ने यूनिट सेल को लेके ये आपकी एक यूनिट सेल ली, ठीक है। ये यूनिट सेल मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए, इस यूनिट सेल पे आपको कहाँ अरेंजमेंट करना है। सिंपल क्यूबिक का मतलब क्या होता है, कॉर्नर्स पे। तो अब बच्चों आप एटम्स का अरेंजमेंट कहाँ कर रहे हैं, एटम्स का आप अरेंजमेंट कर रहे हैं कॉर्नर्स पर। अब बच्चों कॉर्नर कौन कौन से इसके, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 कॉर्नर्स पे आप लोगों को इनका अरेंजमेंट करना है। अब जब आपने क्या किया बच्चों, ये कॉर्नर पे एटम को रखा, ये आप इस तरीके से कॉर्नर्स पे जब एटम को यहाँ पे रख रहे हैं, ये 3D में है बच्चों, ये इस तरीके से आप लोगों ने यहाँ पे एटम को रखा। तो बच्चों जो ये एटम है, ये आप लोगों का एटम है, ठीक है। ये टोटल कितने एटम है, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 एटम है। तो कहाँ अरेंजमेंट किया आपने, 8 कॉर्नर्स पे। लेकिन जब आप कॉर्नर्स पे इनका अरेंजमेंट करते हैं बच्चों, तो इसका केवल एटम का ये वाला पार्ट ही यूनिट सेल के अंदर आ रहा है, बाकी का सारा पार्ट कहाँ जा रहा है, बाहर निकल रहा है, आउट ऑफ द
यूनिट सेल। तो हमें कहाँ पे कहाँ पे चेक करना है कि एटम्स का अरेंजमेंट कहाँ हो रहा है, यूनिट सेल के अंदर या यूनिट सेल के बाहर या दोनों में। बच्चों हम केवल पढ़ रहे हैं कि यूनिट सेल के अंदर एटम्स का अरेंजमेंट। तो एटम कितना सा पार्ट, केवल इसका ये इतना सा पार्ट जो है एटम का वो आ रहा है, मतलब इस एटम का जिसका सेंटर पॉइंट है, तो केवल इसका ये इतना सा जो पार्ट है वो हमारी यूनिट सेल के अंदर आ रहा है, ये वाला पार्ट। बाकी जितना भी पार्ट यहाँ पे बच रहा है ये तो हमारी यूनिट सेल के अंदर है ही नहीं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, यस और नो? यस। तो ये वाला पार्ट तो हमारा है ही नहीं, तो केवल इतना सा पार्ट ही हमारे इसके अंदर आ रहा है। क्लियर है? जब इतना सा पार्ट हमारे इसके अंदर आ रहा है बच्चों यूनिट सेल का, तो यहाँ पे देखो ये इतना सा पार्ट जो हमारा इस यूनिट सेल के अंदर यहाँ पे आ रहा है, ये वाला। तो ये पूरे यूनिट सेल का कितना पार्ट है? ये पूरे यूनिट सेल का आपका ओनली 1/8 पार्ट है। कितना पार्ट है? 1/8 पार्ट है। समझ में आया? कितना पार्ट है? ओनली 1/8। तो टोटल सबका ऐसा ही हो रहा है, हर एक का केवल 1/8 पार्ट आप लोगों का अंदर आ रहा है। तो कितने कॉर्नर्स थे? 8 कॉर्नर थे, तो 8 का कितना पार्ट अंदर आया? 1/8। तो 1/8, तो ये 8 से 8 कैंसिल आउट, तो टोटल कितने एटम से मिलके बना हुआ होता है ये आपका? 1 एटम से। समझ में आया? बच्चों क्या हो रहा है, जब हम कहीं पे भी एटम्स का अरेंजमेंट कर रहे हैं, तो आपने कॉर्नर पे किया, तो ये कॉर्नर पे जब मैं अरेंजमेंट कर रही हूँ तो उसका केवल 1/8 पार्ट ही आ रहा है। तो हमने लिखा ठीक है, कितना पार्ट? 1/8 पार्ट। टोटल कॉर्नर कितने? 8। एक कॉर्नर का कितना आ रहा है? 1/8। तो 8 कॉर्नर का कितना आएगा? 8 × 1/8। तो टोटल कितना है? 1। मतलब ये कितने एटम से मिलके बना हुआ है? 1 एटम से ही मिलके बना हुआ है। कौन सा? सिंपल क्यूबिक या प्रिमिटिव। कोई भी आपसे पूछे कि सिंपल क्यूबिक में कितने कॉर्नर है, तो आप बोलेंगे 8 कॉर्नर। और वो कितने एटम से मिलके बना हुआ है? तो 8 × 1/8, क्योंकि 1/8 पार्ट ही उसका उसके अंदर आ रहा है, बाकी पार्ट उसका अंदर नहीं आ रहा है। क्लियर हुआ मेरा पॉइंट बच्चों आप लोगों को? पक्का? यस। ठीक है, तो ये वाला आप लोगों का यहाँ पे होगा, तो आप लोगों का आंसर आ गया 1 एटम। गुड। नेक्स्ट है बच्चों आप लोगों का बॉडी सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर। अब बॉडी सेंटर है, तो बॉडी सेंटर के अंदर फर्स्ट पॉइंट क्या होगा कि कोई भी बॉडी सेंटर किससे मिलके बनी हुई होती है? कोई भी जो बॉडी सेंटर है उसके अंदर क्या होने चाहिए? कॉर्नर्स उसके अंदर आपके प्रेजेंट होने चाहिए। तो ये आप लोगों ने एक बनाया यूनिट सेल। तो यूनिट सेल के अंदर किसका अरेंजमेंट करना है आपको? एटम्स का अरेंजमेंट करना है। जब इसके अंदर आप एटम्स का अरेंजमेंट करेंगे तो सबसे पहले अरेंजमेंट कहाँ होगा? कॉर्नर्स पे। तो ये इसका कॉर्नर तो कितने होंगे आपका? वही 8 कॉर्नर होंगे। ये 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 × 1/8 ऑलरेडी भी हम लोगों ने पहले पढ़ा है। ठीक है, प्लस कहाँ पे अरेंजमेंट कर रहे हैं आप? बॉडी सेंटर। तो ये आपका बॉडी है और ये बॉडी का सेंटर पॉइंट, ये आपका रूम है और रूम का ये सेंटर पॉइंट। ये समझो कि ये बोर्ड है, 3D फॉर्म के अंदर है। इसका सेंटर पॉइंट क्या होगा? यहाँ पे कहीं होगा जहाँ पे आप एटम्स का अरेंजमेंट कर रहे हैं। तो इस एटम का जब आप अरेंजमेंट कर रहे हैं तो इसका कितना पार्ट आपका यूनिट सेल के अंदर रहेगा? और यूनिट सेल आपकी 3D के अंदर। तो खुद से सोचो ना, यहाँ पे आप अरेंजमेंट कर रहे हैं बच्चों, ये आपने यहाँ पे अरेंज किया, तो 3D के अंदर तो पूरा का पूरा पार्ट ही किसके अंदर रहेगा? यूनिट सेल के अंदर। बॉडी सेंटर पे जब आप लोग अरेंजमेंट कर रहे हैं एटम का, तो पूरा का पूरा एटम कहाँ आ जाएगा? पूरा का पूरा एटम ही आप बॉडी के अंदर आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ? 1। तो ये 8 से 8, तो 1 + 1, तो ये टोटल कितने एटम से मिलके बना हुआ है बच्चों? 2 एटम से मिलके बना हुआ होता है। जो बॉडी सेंटर यूनिट सेल होती है वो 2 एटम से ही मिलके यहाँ पे आप लोगों की बनी हुई होती है। क्लियर है? कितने एटम से मिलके बनी हुई बच्चों ये आप लोगों की? 2 एटम से मिलके बनी हुई। क्योंकि बॉडी के सेंटर पे जब आप किसी एटम को रखेंगे
तो पूरा का पूरा वो यूनिट सेल के अंदर ही रहेगा, उसका कोई पार्ट बाहर नहीं जा रहा है, तो उसको हम लोगों ने पूरा लिया। कॉर्नर्स पे पहले सबसे पहले अरेंजमेंट कहाँ होगा, कॉर्नर्स पे, तो कॉर्नर प्लस सेंटर, तो यहाँ पे आप लोगों का इस तरीके से अरेंजमेंट हुआ। समझ में आया बच्चों? ठीक है, यस। तो देखो बॉडी सेंटर पे क्या हुआ आपका, 8 कॉर्नर मल्टीप्लाई 1/8 प्लस 1 बॉडी इक्वल टू कितना हुआ आप लोगों का, 2 एटम यहाँ पे आप लोगों को मिला। बच्चों इंपॉर्टेंट है, ये लर्न भी होना चाहिए, डायरेक्टली पूछा जाता है यहाँ से आप लोगों का, डायरेक्टली आप लोगों को लर्न होना चाहिए। निकालना आना चाहिए बट रटना नहीं है, ठीक है, निकालना आपको आना चाहिए, निकाल दो अच्छे से बट लर्न हो, ठीक है, रटना नहीं है। इसलिए मैं आपको पूरा प्रोसेस बता रही हूँ कि किस तरीके से आपका हो रहा है। नेक्स्ट बच्चों आप लोगों का फेस सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर। अब फेस सेंटर पे आपको अरेंजमेंट करना है, तो फेस सेंटर पे अरेंजमेंट करने के लिए सबसे पहले क्या है, कॉर्नर। तो कॉर्नर का तो हमें याद ही है 8 मल्टीप्लाई 1/8, तो यहाँ से 1 तो हो गया। अब कितने फेस सेंटर है, चले बात करते हैं आपके फेस सेंटर पे। बच्चों देखो सेंटर कॉर्नर तो आपको समझ में आई गई, तो अब मैं कॉर्नर की बात नहीं कर रही, फेस सेंटर को शो कर रही हूँ। फेस कितना हुआ, एक तो हुआ आपका राइट, लेफ्ट, अप, डाउन, फ्रंट और बैक, ठीक है। इस तरीके से आप लोगों के टोटल कितने हुए, 6 फेस हुए। तो यहाँ पे फेस कितने, 6। अब 6 फेस का कितना पार्ट उसके अंदर आ रहा है, तो यहाँ पे आप लोगों ने एक एटम को रखा। बच्चों आप खुद से सोचो, ये इसका अप वाला पार्ट है, यहाँ पे आपने एक एटम को रखा, तो इस एटम का ये वाला पार्ट तो बाहर ही निकल गया ना, ये वाला आपने है, ये इसका अपर पार्ट है, और ये यहाँ पे आप लोगों ने एटम को रखा, ठीक है, सेंटर पे। तो इसका क्या हुआ, ओनली ये वाला पार्ट इसके अंदर आया, ठीक है। यूनिट सेल के अंदर क्या हुआ आप लोग का, यही पार्ट यूनिट सेल के अंदर आया आप लोगों का, ये वाला पार्ट तो क्या हुआ आप लोगों का, बाहर निकल गया। यस और नो, समझ में आ रहा है? केवल ये ही तो पार्ट आप लोगों का यूनिट सेल के अंदर आया, बाकी पार्ट तो आप लोगों का क्या हो गया, बाहर निकल गया। क्लियर है पॉइंट? यस और नो? यस। तो जब बाकी पार्ट आपका बाहर निकल गया तो उसको थोड़ी ना हम लोग कंसिडर करेंगे, तो इसका कितना पार्ट आपका अंदर आ रहा है, ओनली हाफ पार्ट, और हाफ पार्ट कहाँ जा रहा है बच्चों, बाहर जा रहा है। तो 6 मल्टीप्लाई क्या करेंगे आप, 1/2, तो 2 से ये 3 टाइम, 3 + 1 इक्वल टू क्या हुआ, 4। तो फेस सेंटर कितने एटम से मिलके बना हुआ होता है आपका, 4 एटम से मिलके बना हुआ होगा। समझ में आया या नहीं, समझ में आया या नहीं, पक्का क्लियर है, समझ में आया आपको अच्छे से, कोई डाउट तो नहीं? चलिए देखो, फेस सेंटर 8 कॉर्नर प्लस 6 फेस, एक सेकंड, यहाँ पे बच्चों आपका मिस्टेक है, 2 आएगा, ठीक है, 2 से 3 बार, 8 से ये 1 बार, तो 3 + 1, तो आपका हुआ यहाँ पे 4 एटम। क्लियर है आपको सारा, किसी को कोई डाउट, कहीं कोई कंफ्यूजन? बच्चों ये मैंने आपको बताया है कि किस तरीके से हो रहा है, लेकिन आपको इनको लर्न भी करना है, क्योंकि आप लर्न करेंगे तभी इसका फायदा आप लोगों को मिलेगा, ठीक है। ये याद होना चाहिए, कोई आपसे कभी भी पूछ ले तो सिंपल क्यूबिक के अंदर आप लोग ध्यान रखें कि 1 एटम से मिलके बना हुआ होता है, बॉडी सेंटर 2 एटम से, फेस सेंटर आप लोगों का 4 एटम से मिलके बना हुआ होता है। आई डोंट थिंक सो कि यहाँ पे किसी को कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए, सबको सब समझ में आ ही गया होगा। ये यहाँ पे है आप लोगों के इनके स्ट्रक्चर, जो कि अभी हम लोगों ने बात की है। सिंपल क्यूबिक, सिंपल क्यूबिक के अंदर कहाँ अरेंजमेंट हो रहा है, कॉर्नर्स पे 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों की 8 कॉर्नर्स पे अरेंजमेंट हो रहा है,
बॉडी सेंटर, ये आप लोगों का यहाँ पे बॉडी सेंटर आ गया। फेस सेंटर, ये आप लोगों के यहाँ पे फेस के सेंटर्स हो गए जहां पे आपका अरेंजमेंट हो रहा है। क्लियर है सबको? एनी डाउट टू एनीवन? अगर किसी को कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बच्चों मुझे बताओ। जब आप लोग मुझे बताएंगे तभी मुझे पता चलेगा कि आपको कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ डाउट आ रहा है। और अगर आप नहीं बताएंगे तो हमें कुछ नहीं पता चल रहा है, हम वैसे ही आप लोगों के आगे बढ़ते जाएंगे। क्लियर है मेरे पॉइंट्स? गुड। चलो अब हम लोग यहाँ पे आपका नेक्स्ट आगे करते हैं। बच्चों नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक है क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। देखो हमारे पास यहाँ पे स्ट्रक्चर है, अब हम लोगों को उन स्ट्रक्चर को पैक करना है अलग अलग तरीके से। ठीक है, आपके पास कोई एटम या मॉलिक्यूल है, आपसे बोला जा रहा है कि उसको यहाँ पे आप पैक करें। जब आप किसी एटम या मॉलिक्यूल को पैक करेंगे तो पैक करने के लिए आपको क्या करना है, हम अलग अलग डायमेंशन के अंदर उसको पैक करेंगे, 1D के अंदर, 2D के अंदर, 3D के अंदर। ठीक है, इसी को आपका क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर बोला जाता है। जब हम स्ट्रक्चर को पैक करें तो इनकी एफिशिएंसी कितनी आ रही है, उसको पैकिंग एफिशिएंसी बोला जाता है। ठीक है, आपने पैक किया तो पैक करने पे एफिशिएंसी कितनी है। हमारे घर पे गिफ्ट रखा हुआ होता है, हम उसको किसी को देना होता है कि अरे यार इसी को पैक करके देते। अब आपने पैक किया तो हम लोग अगर प्रॉपर तरीके से पैक करते तो ऐसा लगता है बिल्कुल किसी की शॉपकीपर ने पैक किया है वैसा है, और नहीं तो क्या लग जाता है, लग जाता है यार उतने अच्छे से पैक नहीं किया। घर के अंदर 3 बहन भाई हैं, फर्स्ट वाली पैक कर रही है तो बिल्कुल ऐसे पैक कर रही, बहुत ज़्यादा लूज ढंग से पैक नहीं है, तो किसकी एफिशिएंसी कितनी, इसकी एफिशिएंसी बहुत कम है। सेकेंड वाले ने उससे थोड़ा बेटर तरीके से पैक किया तो इसकी एफिशिएंसी क्या हुई, उससे ज़्यादा अच्छी हुई। थर्ड वाले ने क्या किया, बहुत ही अच्छे से पैक किया तो उसकी एफिशिएंसी और ज़्यादा अच्छी हो गई। तो ये पैकिंग का तरीका हो गया कि आप किस तरीके से यहाँ पे आपका पैक कर रहे हैं। तो इसी को हम लोग यहाँ पे आपका क्या बोलेंगे, पैकिंग एफिशिएंसी बोलेंगे। पैकिंग फ्रैक्शन हम लोग यहाँ पे आपका इसी तरीके से निकालेंगे। अब इसके अंदर देखो क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर के अंदर हम लोग अलग अलग तरीके से आपका पैक कर रहे हैं। The crystals having efficient packing of atomic sphere is termed as closed packed structure. हम लोग क्रिस्टल को क्या कर रहे हैं, यहाँ पे पैक कर रहे हैं। एफिशिएंट पैकिंग मतलब हम लोग हमारी तरफ से बेस्ट ट्राई कर रहे हैं उसको पैक करने की। इसी को आप लोग का एफिशिएंट पैकिंग यहाँ पे बोला जाता है कि आपको उसको क्या करना है, बेस्ट तरीके से बेस्ट वे के अंदर ट्राई करना है पैक करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम हमारा बेस्ट ट्राई करते हैं कि किस तरीके से हम लोग इसको पैक कर रहे हैं। क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशनल। बच्चों जो सबसे पहले हम लोग पैक कर रहे हैं वो हम लोग पैक कर रहे हैं 1 डायमेंशनल के अंदर। 1 डायमेंशनल के अंदर कैसे पैक होगा, देखो 1 डायमेंशनल के अंदर हम लोग देखो यहाँ पे समझो कि ये मेरा एक स्फेयर है, मुझे इसको पैक करना है और वो भी किसके अंदर, 1D। किसके अंदर पैक करना है बच्चों हम लोगों को, 1D 1 डायमेंशनल के अंदर हम लोगों को ये पैक करना है। जब 1D के अंदर हम लोग इसको यहाँ पे आपका पैक करेंगे तो क्या होगा, मैंने क्या किया, इस वाले को पैक करना है तो इसके राइट साइड पे और लेफ्ट साइड पे एक और स्पैन लगा दिया। ये सर नो, ऐसे में काफी सारे लगा सकते हैं, इधर भी मैंने लगा दिए और इधर भी हम लोगों ने इस तरीके से। बच्चों इनका शेप और साइज चेंज नहीं है, इनके शेप और साइज सेम है। ड्राइंग में आपको दिख सकते हैं कि इनका शेप और साइज थोड़ा सा डिफरेंट आ रहा है, बट ये साइज आप लोगों के यहाँ पे बिल्कुल सेम है। ठीक है, यस। अब बच्चों जो आप लोगों का ये है, इसको हम लोगों को पैक करना है तो इसको 1D के अंदर पैक करना है। तो 1D के अंदर पैक करने के लिए हम लोगों ने क्या किया, दोनों साइड पे इस तरीके से लगा दिए क्या, क्रिस्टल्स। क्रिस्टल्स जब हम लोगों ने लगाए तो ये आप लोगों का 1D के अंदर पैक हो चुका है। अच्छा आप बताए हैं इस क्रिस्टल के कांटेक्ट में कितने और क्रिस्टल्स यहाँ पे आप लोगों के आ रहे हैं। तो
तो बच्चों देखो तो इस क्रिस्टल के कांटेक्ट में डायरेक्टली केवल ये दो ही आ रहे हैं, ये सब क्रिस्टल्स उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आ रहे। मतलब अगर मैं इन क्रिस्टल्स को हटा दूं, ये तो है यहाँ पे, अगर मैं इन क्रिस्टल्स को हटा दूं इन दो के अलावा तो कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है। इफेक्ट तो वो क्या हो रहा है, इन दो से ही हो रहा है। तो जो इनसे ये पेक हो रहा है जो डायरेक्टली इसके कांटेक्ट में आता है उसको बोलते हैं आपका कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या बोलते हैं बच्चों, कोऑर्डिनेशन नंबर। मतलब जो नियरेस्ट नेबर होते हैं उन्हें बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। और यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 2, जिनके थ्रू आपका पेक हो रहा है। देखो आपका घर है, आपका घर है। अब देखो यहाँ पे समझते हैं, यहाँ देखो नीचे, ये बच्चों आपका घर है, ठीक है। अब आपके घर के जस्ट पास यहाँ पे एक और आपका घर किसी और का बना हुआ है, यहाँ पे भी एक और किसी और का बना हुआ है, इधर भी बना हुआ है, इधर भी बना हुआ है, इधर और बना हुआ है, इधर भी और बना हुआ है। इस तरीके से कंटिन्यूसली पूरी एक कॉलोनी के अंदर काफी सारे घर बने हुए हैं और ये वाला घर आपका है। अब आपके पूछे जा रहे हैं कि आपके नियरेस्ट नेबर कौन से हैं, तो आप क्या बोलेंगे, ये फैमिली और ये फैमिली। रुको इसको इधर समझते हैं। हाँ अब यहां देखो बच्चों, ये वाला जो घर है ये आपका घर है, ठीक है। ये आपका यहाँ पे घर है, सेल्फ बोल देते हैं इसको, आपका खुद का घर है, ठीक है। ओके, अब इसके पास क्या हो रहा है, यहाँ पे एक और घर बना हुआ है, यहाँ पे भी एक और घर बना हुआ है। अब ये घर किसका बना हुआ है, एक हम बोल रहे हैं कि ये घर है शर्मा जी का, और ये वाला घर हम बोल देते हैं चित्तौड़ा जी का, ठीक है। ये बना हुआ है, ओके। अब हम लोग यहाँ पे इसके बाद नेक्स्ट घर फिर यहाँ पे बना हुआ है। अब ये नेक्स्ट घर किसका बना हुआ है, तो हम लोगों ने यहाँ पे बोल दिया किसका, माहेश्वरी जी का बोल देते हैं। कोई माहेश्वरी जी है, उनका ये घर बना हुआ है। इधर कोई अग्रवाल है, अग्रवाल जी, उनका ये घर बना हुआ है। ऐसे कंटिन्यूसली चारों तरफ आप लोगों के यहाँ पे घर बने हुए हैं। अब आपसे पूछा जा रहा है कि आपके स्कूल में कि तुम्हारे नियरेस्ट घर वाले कौन से हैं, तुम्हारे नेबर कौन से हैं। तो नेबर तो सारे ही हैं, बट नियरेस्ट नेबर कौन से, तो शर्मा जी और चित्तौड़ा जी, ये आपके क्या हुए, नियरेस्ट नेबर हुए। क्यों, इनकी बोल और आपकी बोल एक तरीके से बिल्कुल एक दूसरे के पास है, बिल्कुल एक दूसरे से इस तरीके से हैं आप लोग। यस और नो, क्या, तो इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं कि आप लोगों का कैसा घर है, बिल्कुल पास वाला घर है, समझ गए। तो यही जो बिल्कुल नियरेस्ट है बच्चों, इसी को बोला जाता है आपका कोऑर्डिनेशन नंबर। और आपके यहाँ पे नियरेस्ट नंबर कितने हुए, 2, तो यही आप लोगों का क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, यस और नो। पक्का जल्दी से कमेंट करके अंदर मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ आपको ये पॉइंट समझ में आया या नहीं समझ में आया। जल्दी से बताएं मुझे कि समझ आया या नहीं समझ में आया। ओके, तो देखो क्रॉस पीकिंग इन वन डायमेंशन का मतलब क्या हो रहा है, इन दिस अरेंजमेंट ईच स्पेयर, इन दिस अरेंजमेंट ईच स्पेयर इज इन कॉन्टेक्ट विथ 2 ऑफ इट्स नेबर। तो ऑफ इट्स नेबर के कॉन्टेक्ट में आ रहा है, मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे कितना हुआ आपका, 2 हुआ। द नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर ऑफ अ पार्टिकल इज कॉल्ड इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर। और जो नियरेस्ट पार्टिकल होते हैं उनको क्या बोलते हैं, आपका कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं। इन वन डायमेंशनल क्लोज पैक्ड अरेंजमेंट द कोऑर्डिनेशन नंबर इज 2। तो बच्चों यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, वन डायमेंशन के अंदर यहाँ पे आपका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कितना हो जाएगा बच्चों, 2 यहाँ पे हो जाएगा। और ये रही आप लोगों की इसकी इमेज। यहाँ देखो कि ये आप लोगों का क्या है, 1D के अंदर है, ठीक है, 1D के अंदर है। तो लेफ्ट और राइट में आप लोग अरेंजमेंट कर रहे हैं। तो आपका ये वाला घर है, अब आपने इसके नियरेस्ट पार्ट पे अरेंज किया, ये इसके नियरेस्ट पार्ट,
यहाँ पे अरेंजमेंट कर दिया, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना मिला आपको, यहाँ पे 2 मिला। अगर इसको पैक करना है तो इसके कोऑर्डिनेशन नंबर कितने हो गए, 2 हो गए। इसको पैक करना है तो ये दोनों हो गए। यस और नो, नियरेस्ट नेबर जिससे आप उनको पैक कर सकते हैं, तो पैक किसके थ्रू करेंगे, राइट और लेफ्ट वाले के थ्रू आप लोग इसको पैक करेंगे। ये पैक किया तो इसके थ्रू, ये पैक किया तो इन दोनों के थ्रू। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, यस और नो? समझ में आया बच्चों आप लोगों को कि किस तरीके से आपने इन्हें यहाँ पे पैक किया। वन डायमेंशन का मतलब होता है, क्लोज पैक का मतलब होता है कि आपके पास कोई एटम, मॉलिक्यूल, आयन या क्रिस्टल कुछ भी है, उसको आपको पैक करना है। बच्चों जब उसको पैक करेंगे तो 1D के अंदर होता है कि लेफ्ट एंड राइट में, 2D के अंदर होता है अप एंड डाउन में, और 3D के अंदर क्या होता है फ्रंट एंड बैक में। ठीक है, 1D का मतलब क्या हो रहा है, केवल लेफ्ट और राइट साइड पे। 2D का मतलब क्या होता है, अप और डाउन साइड पे भी कर सकते हैं आप। 3D का मतलब क्या होता है कि इनकी ये तो इंक्लूडेड होंगे ही, बट फ्रंट और बैक भी आप लोगों का इंक्लूड हो जाएगा। तो अभी 1D में पैक करना था, तो 1D में पैक करने के लिए मैंने क्या किया, लेफ्ट और राइट में और दूसरे एटम्स का अरेंजमेंट कर दिया। यस और नो? यस। तो इसी को हम लोग यहाँ पे आप लोगों का इस तरीके से डिफाइन करते हैं। बताएं किसी को कहीं कोई डाउट है क्या, क्लियर हुआ? तो 1D के अंदर ही आप लोगों ने यहाँ पे क्रिस्टल लिया और इस तरीके से यहाँ पे आप लोगों ने इसका अरेंजमेंट किया। क्लियर है? पक्का? सबको अच्छे से डिफाइन हुआ? यस। तो बच्चों जो इस तरीके का अरेंजमेंट होता है इसको वन डायमेंशनल अरेंजमेंट बोलते हैं। यहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन नंबर आप लोगों का है, ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कोऑर्डिनेशन, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ये कोऑर्डिनेशन नंबर है आपका, ये देखो। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हुआ आपका, 2 हुआ। बच्चों आप किसी का भी देख सकते हैं, ये हम लोगों ने इसके लिए देखा। अगर मैं इसका देखूं, इसके लिए कंसिडर करूं, इसके लिए अगर नहीं, इसके लिए हम लोग कंसिडर करते हैं तो इसके लिए ये दोनों, तो यहाँ पे भी कोऑर्डिनेशन नंबर 2 हुआ। इसके लिए कंसिडर करना है तो इसके लिए ये दोनों होगा, तो यहाँ पे भी कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होगा। इसके लिए कंसिडर करना है तो इसके आगे एक और लगा हुआ होगा। इसके लिए कंसिडर करना है तो ये दोनों हुआ आपका, तो यहाँ पे भी आपका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 2 ही होगा। समझ में आया या नहीं? समझ में आया पक्का अच्छे से? किसी को कोई डाउट, कहीं पे कोई कंफ्यूजन? पक्का क्लियर है बच्चों सारा? यस। तो बच्चों आज जो हम लोगों ने पढ़ा है, आपका टॉपिक था क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर के अंदर हम लोगों ने वन डायमेंशन के बारे में पढ़ा। इसके अंदर 2D और 3D भी होता है, जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। तो होप सो यहाँ तक का बच्चों आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर किसी को कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, कुछ नहीं समझ में आया है, तो कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं। अगर मेरी वीडियोज अच्छी लग रही है तो लाइक करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। और बच्चों आप लोग बोले कि नहीं समझ में आ रहा है, कहीं डाउट आ रहे हैं, तो मेरी पहली रिक्वेस्ट है कि आप इससे पहले वाले लेक्चर्स देख के आएँ, क्योंकि जो वीडियोज है वो कनेक्टेड वीडियोज हैं, सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। अगर आपने पहले वाला नहीं पढ़ा तो आपको ये नहीं समझ में आएगा, फिर मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर पाऊंगी। यूनिट सेल, लैक्टिक्स, ये सब आपको पता होना चाहिए। ये सब अगर आपको पता होंगे तभी आप लोगों का बच्चा आगे हो पाएगा, अदरवाइज तो आई कांट डू एनीथिंग। तो हम आपके लिए ट्राई कर रहे हैं बेस्ट से बेस्ट चीज़ें आपको देने का, जिसकी वजह से आपका पूरा अच्छे से सब चीज़ें क्लियर हो, इजीली सिलेक्शन हो जाए। बट उसके लिए आपको एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, आपको पूरे वीडियो लेक्चर्स अच्छे से देखने होंगे, तभी जाके आपका सिलेक्शन होगा। टेंशन मतलब बहुत ईजी है सिलेक्शन हो रहा, इजीली सिलेक्शन हो जाएगा। मैंने अगर आपको ये नहीं पता है कि क्या क्या कोर्स में आ रहा है, कितने कॉलेजेज है, क्या क्या उसके लिए क्वालिफिकेशन नीड है, तो उन सबको भी एक बार देख लेना। मैंने उसके लिए भी एक वीडियो लेक्चर बनाया है, जो कि आप लोगों के ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, तो आप एक बार उसको भी देख लेना। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए बाय। अच्छे से रहो, बहुत सारी मस्ती करो, बहुत सारे खाओ पियो और पढ़ाई करना बिल्कुल मत भूलना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। बाय बच्चों, थैंक यू।